खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में क्यों बढ़ाई गई मतदान केंद्रों की संख्या? संसद सत्र में कटौती पर केंद्र सरकार ने क्या कहा? उड़ान योजना के तहत किसने नए रूटों पर विमान सेवा शुरू करने की मिली इजाजत? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या 40% बढ़ गई है। हर मतदान केंद्र पर अधिकतम 1000 मतदाता ही वोट डाल पाएंगे। अस्पतालों में भर्ती या होम क्वारंटीन मतदाताओं के लिए पोस्ट बैलेट की सुविधा दी गई है। अगले 2 से 3 दिन में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कोरोना की वजह से संसद सत्र में कटौती को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद सत्र को कम करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रस्ताव विपक्ष की ओर से आया था। संसद भी कई सांसदों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मॉनसून सत्र में कटौती पर लोकसभा स्पीकर से बैठक की थी। बिहार के दरभंगा से देश के बड़े शहरों के लिए उड़ान भरने का मिथिलांचल के लोगों का सपना अब साकार होने वाला है। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 8 नवंबर से विमान सेवा शुरू होगी। इसके लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। दरभंगा से पहली फ्लाइट में सफर करने के लिए स्थानीय लोगों में होड़ लगी हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत 78 नए रूटों पर विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दी है। एक्सपोर्ट अथॉरिटी इन रूटों पर चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों को देने की प्रक्रिया में है। ये उड़ान योजना का चौथा चरण है। इससे पहले 3 चरणों में 688 रूट मंजूर किए गए थे, जिनमें 274 पर विमान सेवा शुरू हो चुकी है। देश भर में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर कोरोना मरीजों की संख्या 55,60,000 के पार पहुंच गई है, जिनमें 9,75,000 एक्टिव केस हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 88,965 लोगों की मौत हो चुकी है। ड्यूटी के दौरान मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को महामारी रोग संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है। विधेयक में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल की सजा देने का प्रावधान है। साथ ही हमलावरों पर 50,000 से 2 लाख तक रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। विदेशी चंदे का दुरुपयोग रोकने और एनजीओ के कामकाज में पारदर्शिता लाने वाला FCRA एक्ट संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है। विधेयक पास होने के बाद अब विदेशी चंदा पाने वाले एनजीओ के सदस्यों को आधार देना अनिवार्य होगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के विदेशी चंदा लेने पर रोक लगा दी गई है। एनजीओ अब दूसरों को फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में गांधी सेतु और भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले महासेतु और रिंग रोड सहित 14,258 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क और पुल की 9 मेगा परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गंगा पर वर्तमान गांधी सेतु के समानांतर 2,926.42 करोड़ की लागत से 4 लेन का 14.5 किलोमीटर का लंबा पुल बनेगा। अबू धाबी में खेली जा रही T20 लीग के तीसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को रोमांचक मुकाबले में 10 रन से हरा दिया। आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जीत के लिए 164 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन हैदराबाद की टीम 19.4 ओवर में 153 रन पर ही ऑल आउट हो गई। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,